हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि कम्प्लीटली डेडिकेट होगी कॉमर्स के पीजीटी क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम टॉपिक तो कवर कर लेते हैं, लेकिन उस ज़रूरी नहीं है कि हम जब एग्ज़ाम में जाएँ तो हमसे बेसिक क्वेश्चंस भी हो पाएँ। तो ये पता करने के लिए हम ए टू जेड क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस कर पा रहे हैं। पर तो हमने 100 लिया है, क्वेश्चन हमारे बिल्कुल बेसिक नहीं हो रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, एसेट को कैसे, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कैसे हम डाइवर्सिफाई करें, कैसे रिकॉर्ड करें। तो ये बेसिक क्वेश्चन में ही हम फंसते हैं और एग्जामिनर भी हमसे बेसिक ही पूछता है, लेकिन हमसे बेसिक कवर नहीं करेंगे, हम करेंगे एडवांस लेवल तक का कवर। सो लेट गेट स्टार्ट विद टुडे सीरीज। तो इस पीडीएफ में क्या होगा कि आपको जो है क्वेश्चंस दी जाएंगे, उसके नीचे आंसर्स का एक्सप्लेनेशंस भी हैं। जस्ट यू कैन लुक हेयर, तो 36 का आंसर बी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम आंसर वाले देखें, हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ ना आए तो आप उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगी तो आप समझ जाएंगे, मुझे भरोसा है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक बिजनेस है, उसका नेट असेट जो है 1 जनवरी को स्टार्टिंग में कितना है 6000, एट द एंड है 7500, और उसने बोला है कि 1000 की ड्राइंग भी कर ली है। तो बताइए उसकी इनकम कितनी हुई, नेट इनकम कितनी है। तो आप ये समझिए ना, जस्ट अ मिनट, ओके। आप ये समझिए कि उसकी जो नेट इनकम है वो कैसे निकलेगी। स्टार्टिंग में हमारा 6000 है, अब कुछ इनकम आई और बन गई 7500, मतलब इसमें एडिशन हुआ है 1500 रुपीज़ का। लेकिन अगर 1000 रुपीज़ घर लेके नहीं जाता तो क्या 1500 रहता, वो 2500 हो जाता, राइट। कितना हो जाता, 2500। तो हम ये कह सकते हैं इसका आंसर क्या है, 2500। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव टू द अदर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बताइए क्या क्या नहीं है। तो बिल्स पेपर माई करंट लायबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स माई करंट लायबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डेबेंचर्स माई करंट लायबिलिटी, बट कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज नॉट अवर करंट लायबिलिटी, नीदर अवर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये सब लायबिलिटी जो पता नहीं है हमें कल को हमें पे करनी है क्या नहीं करनी है, तो ज़रूरी है आप पता होना चाहिए रिकॉर्ड कहाँ होती है। ये बैलेंस शीट में नहीं होती है, ये रिकॉर्ड होती है, ये रिकॉर्ड होती है उसके नीचे नोट्स में, ठीक है। बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में रिकॉर्ड होती है। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। ये प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज एन एसेट, ये पता ही है हमको, तो हम इतने बेसिक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पर्सनल अकाउंट। तो ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज हमारा प्रीपेड, यहाँ पे देखो ये हमारा सफिक्स आ गया तो हम इसे बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। ये पता है हमें प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग कहीं वर्ड आता है तो हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ड्राइंग हमारा पर्सनल अकाउंट है ही, जैसे मैंने बोला कि प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग वर्ड जहाँ पे आ जाए वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस वाले पेज के साइड खत्म हो गए क्वेश्चन, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। देखो, कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तो फंक्शन है, प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस ये भी फंक्शन है, मैक्सिमाइज द रिजल्ट ये अकाउंटिंग का काम नहीं है, ये आपके बिजनेस का काम है। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स ये भी है, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इक्वेशन। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो हमारा ये सही है, ठीक है। कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज, ये भी सही है। लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल, ये भी सही है। लेकिन लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट प्लस कैपिटल कैसे हो सकता है, आप यहाँ देखिए ना, कैपिटल लायबिलिटी असेट कुछ भी करके हमें इक्वल ही चाहिए, राइट। गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू, देखिए विल बी क्रेडिटेड टू, देखिए जब हमने गुड्स खरीदे होंगे तो हमने क्या कहा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अब जब गुड्स जा रहे हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि पर्सनल यूज़ पे, टू परचेज, क्योंकि हमारा जो है परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे अपना एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये एंट्रीज की वाली पास हो जाएगी। द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ASBI। व्हाट इज ASBI, इसका भी फुल फॉर्म आप याद करिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, दो बार रिपीट करिए और याद करिए कि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये भी। तो ये हमारा फर्स्ट क्या था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सेकंड हमारा था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग हमारा था AS 6 में। और रेवेन्यू रिकग्निशन
आप मुझे कमेंट में बताइए। चार्टर्ड अकाउंटिंग एक्ट कब आया था? 1949 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक पेज के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। हम अगर आप चाहें तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये स्मॉल सीरीज़। 5 मिनट्स के अंदर हम कवर करेंगे। आज थोड़ा सा इस इंट्रोडक्शन में टाइम थोड़ा सा खिंच गया, वरना नेक्स्ट टाइम से हम इसको बहुत ही कम टाइम में इसको रिकॉर्ड करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, मैं और कैसे आपको बेटर एक्सपीरियंस दे सकती हूँ लर्निंग का। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। बाय।